हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में पुराना ब्लाउज से कैसे मेज़रमेंट लेना है वो बताऊँगी। जैसे कि हमको कटिंग तो कर लेते हैं, फिटिंग कर लेते हैं, जब भी हमारा परफेक्ट तरीके से मेज़रमेंट लेना हमको नहीं आएगा तब तक हम ब्लाउज़ जितना भी आप सीखिए, जितना भी अच्छे से स्टिचिंग कीजिए, परफेक्ट नहीं होएगा। तो जब भी हम ब्लाउज़ सिलेंगे फर्स्ट स्टेप होता है परफेक्ट मेज़रमेंट। आप बॉडी से लीजिए या ब्लाउज से लीजिए, तो परफेक्ट तरीके से मेज़रमेंट लेंगे तो तभी हमारा परफेक्ट तरीके कटिंग भी होना चाहिए और परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग भी होनी चाहिए। तो खास करके आज का जो वीडियो है वो बिगनर्स के लिए। यहाँ से यहाँ चेस्ट का मेज़रमेंट जब भी हम लेते किस तरीके से लेना चाहिए, हमको यहाँ से यहाँ तक लेना चाहिए या पूरा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कौन सा होता है परफेक्ट तरीके से मेज़रमेंट लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ का, जब भी हम ब्लाउज़ कट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, लेंथ का मेज़रमेंट यानी लंबाई। तो लंबाई कभी भी ब्लाउज से आपको फ्रंट साइड से नहीं लेना है। अगर आप फ्रंट साइड से आप मेज़रमेंट लेंगे तो क्या होगा, आपका हाफ इंच कम भी आ सकता है, हाफ इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा भी आ सकता है, क्योंकि कटोरी में जो हम लूजिंग दे के सिलते हैं तो उसी वजह से आपको कन्फ्यूज हो जाएगा कि आपको लंबाई कितना लेना है, आपको किधर से लेना है, बैक पार्ट से। तो हमने बैक पार्ट की तरफ रख लिए हैं। शोल्डर देखिए, शोल्डर की तरफ से मेजर टेप रखना है, ना आपको इधर से रखना है ना इधर से। इधर से अगर आप रखेंगे, कभी कभी क्या होता है ना, जिसका शोल्डर गिरने लगता है तो इसमें हाफ इंच या थोड़ा सिल देते हैं। तो अगर आप इधर से लेंगे तो आपका लेंथ कम पड़ जाएगा, इसीलिए आपको सेंटर पे ही रखना है। देखिए, सेंटर पर रख के जो हम टक्स का सिलाई करते हैं वो हमारा शोल्डर बीचों बीच हमारा ये टक्स का सिलाई रहता है। शोल्डर पे मेजर टेप को इसी तरीके से रखना है और ये टक्स का जो सिलाई हुआ है तो आप देख सकते ये हो रहा है 12.5 यानी 12.5 इंच की। तो जब भी आप कटिंग करेंगे उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है, लेकिन अभी आपको लिख के रखना है, आपको 13.5 इंच नहीं लिखना है, आपको लिखना है 12.5 इंच। फिर भी अगर कस्टमर बोले होंगे कि मुझे थोड़ा ये ब्लाउज छोटा पड़ रहा है, हाफ इंच लंबा कर दीजिए, तो उसी जगह पे आप 13 इंच लिख सकते हैं। लेकिन मेरे ये जो कस्टमर का ब्लाउज है इनको ये परफेक्ट है तो मैं लिख के ले रही हूँ। ऐसे आप पेपर ले लेने का, साइड में लिख के रखने का। लेंथ हमारा 12.5 इंच यानी 12.5 इंच। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, कपड़ा हम फोल्ड करते हैं, है ना। कपड़ा जब ये फोल्ड करते हैं हम चेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। चेस्ट डिवाइड बाय 4 और सिलाई मार्जिन। तो चेस्ट का मेजरमेंट आपको किस तरीके से लेना है, आर्महोल की तरफ से मेजर टेप को इस तरीके से रखते हैं। अगर आप इस तरीके से रखेंगे, थोड़ा खींचेंगे नहीं, तो आपका देखिए, नहीं खींचने से क्या होता है ना, ये हमारा 8.25 इंच आ रहा है और ऐसे खींचने से ये हमारा 8.5 इंच हो रहा है। बस आप इतना ही अगर आप मेजरमेंट लेके छोड़ देंगे तो आपका चेस्ट टाइट होएगा। कैसे होएगा बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा 8.5 इंच हो रहा है तो दूसरा साइड का भी आपको ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि कभी कभी सिलने, क्योंकि ऐसा नहीं ना सब लोग ऐसे परफेक्ट तरीके से सिलना मारता है। किसी किसी का भले ही ब्लाउज परफेक्ट बैठ जाता है, कौन सा साइड का हाफ इंच लूज रहता है, कौन सा साइड हाफ इंच थोड़ा दबा के सिल देते हैं, लेकिन बॉडी में जाके परफेक्ट बैठ जाता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर हम एक साइड का मेजरमेंट लेंगे, दूसरा साइड का नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा आएगा, तो उनका चेस्ट साइड थोड़ा बड़ा रहता है लेकिन हम कम साइज में कट कर देते हैं। इसलिए आपको दूसरा साइड भी इसी तरीके से चेक कर लेना है। थोड़ा हल्के से खींचेंगे तो ये हमारा 8.5 यानी ये दो साइड का सेम है तो ये फिक्स है। तो फिर और एक गलती भी करते हैं, वो भी आगे बताती हूँ। देखिए, आप क्या करेंगे, आर्महोल की तरफ से ऐसे रख लेंगे और इस तरीके से रख लेंगे। थोड़ा इसको मैं खींच के पकड़ती हूँ। देखिए, इसी तरीके से रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा 17 इंच हो रहा है, खींचने के बाद भी 17 इंच हो रहा है। यानी आप क्या समझेंगे कि ये 17 इंच हो रहा है तो उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे यानी 34। तो ये आपका मेजर करने का तो गलत है ही नहीं, लेकिन गलती क्या होता है, जब भी हम पुराना ब्लाउज से मेजरमेंट लेते हैं आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कहीं किधर कपड़ा फंसा हुआ तो नहीं है। क्यों, क्योंकि जब भी हम ब्लाउज पहनते हैं फिर उसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के टाइम पे ऐसे फोल्ड होने लगता है। समझ पा रहे, इतना बारीकी से आपको कोई भी नहीं बताएगा, सब बता देंगे कि इसी तरीके से मेजरमेंट ले लो। अगर आप इसी तरीके से मेजरमेंट ले लेंगे, इसी छोटे छोटे बात जो होता है ना, तो आपको ध्यान देना होगा। तो इसको आपको इसी तरीके से जब भी आप मेजरमेंट लेंगे इस तरीके से उसको ओपन कर लेना है। देखिए, लगभग आप देख सकते हैं, आपको दिखाती हूँ, दोनों साइड से हाफ इंच दबा हुआ है। अगर एक साइड से हाफ इंच लग रहा है
तो चारों बाजू का वैसे हाफ हाफ इंच हो रहा है, तो हमारा इधर 2 इंच हो रहा है। तो 2 इंच का अगर इधर हमारा ब्लाउज टाइट हो जाएगा, क्या ब्लाउज जाके बॉडी में बैठेगा? टाइट तो होएगा ही ना। तो सबसे बड़ा गलती हम इधर करते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको जब ये चेस्ट का मेजरमेंट लेना है पुराना ब्लाउज से, इसको इसी तरीके से खींच के पकड़ना है। देखिए इसी तरीके से, अभी आपको मैं मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से पकड़ना है सीधा, ये आर्म होल भी ऐसे ओपन करके रख लेना है। देखिए तो अभी हमारा ये आ रहा है, देख सकते हैं 18 इंच। तो देख सकते हैं कि 1 इंच कैसे हम ओपन कर लिए हैं, कैसे हुआ 18 इंच आया, यानी परफेक्ट इसका चेस्ट का मेजरमेंट है। 18 को आपको डबल कर लेना है, क्योंकि एक साइड का 18 हुआ तो पीछे का साइड भी 18 है, तो 18 + 18 कितना हुआ 36। ये ब्लाउज चेस्ट हमारा 36 साइज का है। ये क्लियर हो गया, समझ पा रहे हैं? तो अभी हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो आप इसी तरीके से भी आप ले सकते हैं। जब भी आपका ब्लाउज का साइड का कपड़ा परफेक्ट रहेगा, सेम तरीके से प्रेस नहीं, तो एक काम कीजिएगा, अगर क्योंकि प्रेस लगाने में फिर प्रेस लगाओ फिर उसका मेजर लो, वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन आप इसी तरीके से भी ले सकते हैं। ओके, तो कमर का मेजर लेने के टाइम पे आपको इस तरीके से रख के भी ले सकते हैं। देखिए 14.5 इंच हो रहा है, यानी टोटल इसका वेस्ट का गोलाई है, इसका डबल होगा तो कितना होगा 29 इंच। नहीं तो आपको इसको क्या करना है, हुक को खोल लेना है। हुक को खोलने के बाद आप इधर से मेजर टेप इसी तरीके से रखना है। देखिए जिधर से हमारा हुक लगा हुआ है इधर से लेना है, यहाँ से नहीं लेना है। यहाँ से क्यों लेना है, क्योंकि जब भी हम हुक लगा लेते ये अंदर की तरफ जाता है, इसका कुछ हम गिनती में नहीं करते हैं। देखिए इसका मेजर इसीलिए हम नहीं लेते, इसीलिए जब भी हम फिटिंग का भी हम लगाते हैं माप, तो इसको आपको छोड़ते हुए कमर का, चेस्ट का, वो सब लेना है। तो इसीलिए अभी हम कमर का मेजर लेते हैं। हुक पट्टी जिधर से है, हुक पट्टी या काज पट्टी, ठीक है, उधर से आपको मेजर टेप इसी तरीके से खींच के, जैसे मेजर टेप पकड़ रहे हैं इससे रखना है। तो ये होता है परफेक्ट कमर का आपका फिटिंग का मेजर मिल जाएगा। तो देखिए, तो देखिए अभी जब भी हम खींच के ले रहे हैं, ये कम से कम 30 के ऊपर आ रहा है। तो पकड़े हमारा ये 30 इंच की हो रहा है, लेकिन अभी जब भी हम ऐसे एक साइड का ले रहे थे तो कितना आ रहा था 29 इंच आ रहा था, है ना। तो इसमें से 1 इंच बढ़ गया। तो अगर इसी तरीके से लेंगे और इसी तरीके से मेजर करके आप फिटिंग लगाएंगे, तो आपका जैसा पुराना ब्लाउज वैसा बन के रेडी होएगा, ठीक है। क्योंकि कमर में लूजिंग आपको देना ही नहीं है, इसीलिए कमर का मेजरमेंट भले ही कटिंग के टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जब भी हम फिटिंग करते हैं ना, लास्ट फिटिंग सिलाई, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कमर का। क्योंकि इसको अगर हम लूज छोड़ देंगे या टाइट कर देंगे तो पूरा ब्लाउज हमारा बिगड़ जाएगा। तो वापस हुक हम लगा लेते हैं। तो अभी हम लेंगे बैक साइड का नेक डीप और फ्रंट साइड का नेक डीप। तो इसी तरीके से रख लेना है बैक पार्ट को। और 2 तरीका आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि आपको इजी रहे। शोल्डर से इस तरीके से रखेंगे। देखिए जिधर ये हमारा नेक लाइन है, इधर से मेजर टेप रखना है और इसको स्ट्रेट रखना है। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच। देखिए 8.5 इंच से थोड़ा एक लाइन एक्स्ट्रा रहा है, यानी 9.25 इंच की। अगर आप ये मेजर टेप को आपको इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। अगर इस तरीके से लेने से क्या होता है ना, हमारा लगभग 9.25 इंच तक एक्स्ट्रा आ जाता है। 9.25 इंच, कभी कभी 1 इंच भी आ जाता है ब्रॉड के हिसाब से। इसलिए आपको इस तरीके से लेने से परफेक्ट मेजर नहीं मिलेगा। कभी भी लेना है आपको स्ट्रेट लेना है, फिर उसमें आपको 1 इंच, जैसे कि अगर आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि शोल्डर की तरफ सिलने के लिए। अगर पाइपिंग नहीं लगाएंगे, इसको पट्टी लगा के पलटी करेंगे, तो उसमें हमारा चला जाएगा 5 इंच के ऊपर। तो वही मार्जिन आपको ऐड करके लेना है, क्योंकि सबका जो सिलाई करते हैं सबका सेम नहीं रहता है। मैं आपको बोलूँगी कि 1 इंच एक्स्ट्रा लो। अगर आप सिलाई में ज़्यादा पकड़ते होंगे तो आपका लेंथ में भी छोटा पड़ेगा और गला भी बड़ा हो जाएगा। तो वो सारी छोटी छोटी सिलाई के टाइम पे भी आपको ध्यान देना होगा कि जब हम मार्जिन लेते हैं उतना हम सिलाई में ले रहे हैं ना, ज़्यादा ले रहे हैं ना, आपको ना कम लेना है
ना आपको ज़्यादा लेना है, जितना आप लेंगे सिलाई मार्जिन उतना ही आपको सिलने में दबाना है। तो ये क्लियर हो गया। नेक का लेंथ हमारा 8.5 इंच है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर पाइपिंग लगाएंगे तो 9 इंच में मार्क करेंगे, पाइपिंग नहीं लगाएंगे तो 8.25 या 8 इंच के पास भी लगाएंगे होएगा, ठीक है। नहीं तो आप नीचे की साइड में से भी मेजर करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा सेंटर है, सेंटर में ये पट्टी हमारा 3.5 इंच में रेडी हुआ है। तो हमारा सिलने के बाद ये जो पट्टी हमारा 3.5 इंच की ही होनी चाहिए। तो इसमें नीचे की तरफ से जब भी हम कपड़ा ऐसे फोल्ड करते हैं ना, तो ये वाला देखिए, इस तरीके से हम कपड़ा फोल्ड करते हैं ना, तो आप ऊपर से लंबाई का मेजर नहीं लेके कमर के साइड से ऐसे 4 इंच या 4.5 इंच में मार्क कर सकते हैं। तो आपका पट्टी जितना है उतना फिक्स में आ जाएगा। अगर आपको चेंजेस करना है तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रंट पार्ट का डिप। फ्रंट पार्ट का डिप भी सेम तरीके से लेना है। देखिए, शोल्डर नेक लाइन से ऐसे मेजर टिप रखना है। तो ये हमारा आ रहा है 5 इंच पे, तो उसमें हम बस हाफ इंच ऐड करेंगे, क्योंकि शोल्डर सिलने में तो हम 5.5 इंच में मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट का नेक डिप के लिए कभी भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बस हाफ इंच ऐड करके लेना है। क्योंकि जब भी हम कटोरी का शेप देते हैं या काज पट्टी बटन पट्टी लगाते हैं, तभी हम चेक करते हैं कि हमारा बराबर है कि नहीं, कहीं बड़ा तो नहीं हो गया। अगर आपके पास तभी कपड़ा हाफ इंच बड़ा होगा तो आप कट करके फिर पाइपिंग लगाओ या पट्टी लगाओ, तो आप लगा सकते हैं। अगर पहले से आप कट कर लेंगे, यानी आप इसको 6 इंच में कट कर लेंगे, तो ये कम पड़ जाएगा। फिर आपको बढ़ाने के लिए तो आपके पास कुछ होगा ही नहीं चांसेस। इसीलिए कभी भी फ्रंट पार्ट का गले को ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। जितना है आप कोशिश कीजिए थोड़ा 5 इंच या हाफ इंच कम लेने के लिए, क्योंकि बाद में तो हम शेप देख सकते हैं ना, हमारे पास ऑप्शन है। जब भी हम पाइपिंग लगाते हैं तभी हम कर सकते हैं। इसी बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। और इसी तरीके से लेंगे तो ये हमारा आ रहा है 5.5 इंच। देखिए, क्रॉस करके, तो अगर आप क्रॉस करके ले रहे हैं तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप स्ट्रेट ले रहे हैं तो हाफ इंच इसमें ऐड करना है। ये जो मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, ये मेरा कस्टमर का ब्लाउज है। नेक्स्ट वीडियो पे इसके ऊपर हम किस तरीके से कटिंग करना है, इसका कटिंग से लेकर स्टिचिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद एंडिंग में आपको मेजर करके दिखाऊंगी कि हम जो जिस हिसाब से हम कटिंग किए या स्टिचिंग किए, तो ये परफेक्ट तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, भी पट्टी या योक पट्टी या बेल्ट, जो भी आप बोलते हैं, इधर से आपको बेल्ट का मेजरमेंट कैसे लेना है, शोल्डर पे इसी तरीके से मेजर टेप रख लेना है, वैसे ही बीचों बीच, और इसी तरीके से देख लेना है। ये जितना भी आ रहा है उसमें हम 1 इंच ऐड करके, यानी जब भी हम बेल्ट का मार्क करेंगे 11 इंच में मार्क करेंगे, तो ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन 36 के हिसाब से लगभग हम भी पट्टी का मेजरमेंट हम रखते हैं 12.5 इंच, लेकिन इसी जगह पे हम 11 इंच या 11 इंच पे लगाएंगे भी चलेगा, क्योंकि ये ब्लाउज का लेंथ कम है। जब 36 का मिनिमम हमारा 14 इंच लेंथ होना चाहिए, मिनिमम 13 या 13.5 या 14 इंच होना चाहिए, लेकिन हाइट के हिसाब से हमको थोड़ा बहुत चेंजेस करना होता है। इसीलिए कौन सा भी फार्मूला के साथ आप मत जाइए। ब्लाउज का लेंथ के हिसाब से, जिसका बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हैं, उसका हाइट के हिसाब से आपको काटना पड़ेगा। अगर मैं बोल दूंगी कि 36 के हिसाब से आप 12 इंच में बेल्ट का मार्क कीजिए, तो आपका अगर 12 इंच में मार्क करेंगे, लंबाई है इसका कितना 12.5 इंच, तो क्या हाफ इंच का पट्टी लगाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो समझ गए कि हमको बेल्ट का मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। नहीं तो बेल्ट का मेजरमेंट का भी और एक फार्मूला बता देती हूँ। जितना आपका बस्ट पॉइंट है उसमें मार्क करना है, उधर से आपको 2 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। कब तब मार्क करना है? जब कभी कभी 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करते हैं, कभी कभी 2 इंच की तरफ, 2 इंच नीचे की तरफ, कभी कभी 3 इंच। 2 इंच तरफ 28 से लेकर 32-34 तक 2 इंच नीचे की तरफ मार्क कर सकते हैं। नहीं तो 1.25 इंच भी नीचे की तरफ मार्क कर सकते हैं। वो चलिए, इसमें आप समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए एक मैं वीडियो बना दूंगी कि आपको बेल्ट लेने के लिए हमको परफेक्ट मेजरमेंट क्या होता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी लेंगे हम कटोरी का मेजरमेंट। अगर आपको फार्मूला के तरफ से लेना है, जैसे कि हमारा कटोरी का फार्मूला है, जितना हमारा चेस्ट है उसका हम 6 में डिवाइड करते हैं, तो जो भी होएगा वो हमारा कटोरी। तो और एक फार्मूला है, जैसे कि ये जितना है, ठीक है, ये जितना होगा, यानी चेस्ट का चौथा भाग को इसको हम मेजर टेप को 3 फोल्ड कर लेते हैं।
एक फोल्ड खोल लेते हैं, जो भी होएगा उसका कटोरी का मेजरमेंट। इसी तरीके से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे भी ले सकते हैं। ये जो कटोरी हमारा जॉइंट हुआ है, आप दिखाती हूँ आपको पास में, ये वाला यहाँ से लेकर हुक पट्टी से आपको देख लेना है कि कितना है। तो ये हमारा हो रहा है 5.5 इंच, यानी बेसिक कटोरी हमारा 5.5 इंच के है। इसलिए आपको फॉर्मूला के ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप ब्लाउज से मेजरमेंट लेके भी कटिंग कर सकते हैं। और ये होता है परफेक्ट। अगर कस्टमर का ये परफेक्ट बैठ रहा है, परफेक्ट ब्लाउज है, तो इसमें आपको कुछ भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है कटोरी का मेजरमेंट लेने के लिए। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है आर्म होल। तो आर्म होल, शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है, आर्म होल कितना इंच में हमको गोलाई देना है। सबसे बड़ी दिक्कत ब्लाउज में इधर ही आता है, लेंथ का, चेस्ट का, वो तो आ जाता है समझ में। अगर थोड़ा बहुत लूज फिटिंग हुआ वो तो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, वो तो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन शोल्डर आर्म होल में कुछ एडजस्ट नहीं होता है। जिधर हम कटिंग कर लिए वो उतने में ही करना पड़ता है, उसमें कुछ आप चेंजेस कर ही नहीं सकते। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है शोल्डर। शोल्डर वैसे भी आपको नेक डिप के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से आप दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप ब्लाउज से मेजरमेंट ले रहे हैं इसी तरीके से आपको स्ट्रेट रख लेना है। देखिए जो फिटिंग लगा है इसी तरीके से करने से ये अपने जगह पे प्रॉपर तरीके से आ जाता है। और इसको ये शोल्डर टू जिधर हमारा स्लीव, देखिए आपको इस तरह से फैलाव नहीं देना है या अंदर के साइड में रखना है। तो आप देख सकते हैं जब भी मैं इस तरीके से कर रही हूँ वो अपने जगह पे ऑटोमेटिक आ रहा है। तो इधर से यहाँ तक हम देख लेना है। तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच, ठीक है। तो 9 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, क्यों, हाफ इंच इधर सिलने में दबा है, दोनों साइड में हाफ इंच दबा है। तो इसमें ऐड करेंगे हम 1 इंच, तो टोटल हो जाएगा हमारा 10 इंच। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से इतना 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो 10 इंच को इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो हमारा हो रहा है 5 इंच। शोल्डर का जब भी हम मार्किंग करेंगे 5 इंच में लेंगे, और नेक विड्थ हम 2 इंच में ही ले लेंगे, क्योंकि अगर 5 इंच है उसी जगह पर तो हम 2.5 इंच नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिक्स शोल्डर ये हमारा लगभग 2.25 इंच की आ रहा है। 2 इंच कैसे लेना है, देखिए नेक विड्थ का मेजरमेंट भी इसी तरीके से ले सकते हैं। तो ये हमारा आ रहा है 4.25 इंच की। तो 4.25 को अगर फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 2 इंच से थोड़ा हल्का सा कम लेंगे तो भी एक लाइन जैसा आप देख सकते हैं। ये वाली 2 इंच की जगह अगर ये लाइन पे भी लेंगे तो भी चलेगा, नेक लाइन, क्योंकि जब भी हम डीप नेक बनाते हैं, देखिए आप देखते होंगे इसका कटिंग, देखिए इस तरीके से यू टाइप का ऐसा रह रहा है। जब भी ये बॉडी पे जाएगा तो हमारे थोड़ी ना नेकलाइन इतना रहता है, कम से कम मिनिमम हमारा 5 इंच तक खुलता है। तो ये इस तरीके का खुल जाता है। तो जितना आप डीप बनाएंगे वो गला इस तरह से फैलने लगता है। तो इसलिए आपको 5, 5.5, 5.25 इंच के अंदर शोल्डर हम रखते हैं। कौन सा भी साइज हो, ऐसे में बोलने जाऊँ तो इतना मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लेंगे आर्म होल कैसे लेना है, ठीक है। शोल्डर का क्लियर हो गया। तो अभी हम आर्म होल का जो ऐसे बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो शोल्डर यहाँ से, जिधर हमारा शोल्डर, यहाँ से हम शोल्डर का मेजर लेते हैं, उधर से मेजर टिप इसी तरीके से रखना है। और जैसा आर्म होल का शेप है इसको ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। देखिए ये फिटिंग लाइन, क्योंकि हमारा आर्म होल का शेप ऐसा है ना, तो इसको इस तरीके से रखना है और मेजर टिप को शोल्डर से ऐसे रख लेना है। ऐसे रखने के बाद अगर आपको ऐसे देख लेना है कि कितने में आ रहा है, लगभग ये हमारा 5 इंच में आ रहा है। तो आपको इस तरीके से रख लेना है, पेन स्ट्रेट रखना है। और 5 इंच में शोल्डर तो नहीं लेंगे, क्योंकि जितना हमारा 5 इंच में हम आर्म होल का मेजरमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि शोल्डर जितना रहता है उसमें से हम आर्म होल कभी कभी सेम रखना पड़ता है, कभी कभी हमको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, कभी कभी 1 इंच भी एक्स्ट्रा लेना होता है। वो कब लेना होता है वो ब्लाउज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डीप नेक हम जितना बनाते हैं आर्म होल उतना हमको थोड़ा कम लेना होता है। जितना हम बोट नेक बनाते हैं या कॉलर वाले ब्लाउज बनाते हैं उसमें हमारा आर्म होल हमको ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि उसमें हम शोल्डर भी ज़्यादा लेते हैं तो आर्म होल भी ज़्यादा लेते हैं, है ना। तो ये डीप नेक के हिसाब से शोल्डर हम 5 इंच ले रहे हैं, तो आर्म होल लेंगे 5.5 इंच यानी 5.5 इंच। और 5.5 इंच क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए ये मैं इधर से पकड़ी हूँ तो शोल्डर हमारा हाफ इंच सिलने में दबने में भी गया है ना। तो 5.5 इंच होने के बाद भी ये आर्म होल का कितना गोलाई है वो भी आपको चेक करना है। हम इसे आर्म होल का गोलाई का मेजरमेंट लेते हैं।
इधर से इसी तरीके से घुमाते हुए चेक कर लेना है कि कितना हो रहा है। तो ये हमारा हो रहा है 8 इंच। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, नहीं तो शोल्डर देखिए आर्म होल को स्ट्रेट ऐसे रख लेना है, देखिए इस तरीके से। तो ऐसे रखने से आपको स्ट्रेट करके भी आप आर्म होल का ऐसे रखने से स्ट्रेट करके भी आप आर्म होल का मेजरमेंट ले सकते हैं। देखिए इधर से इस तरीके से रखना है। ये भी हो रहा है हमारा 8 इंच। स्लीव का लेंथ लेंगे, शोल्डर टू इसी तरीके से रखेंगे। तो स्लीव का लेंथ हमारा 9 इंच है और स्लीव का गोलाई, तो देखिए इसको ऐसे ओपन करके लेना है। स्लीव का गोलाई हमारा 5.25 इंच की हो रहा है, यानी 5.25 इंच को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 10.5 इंच की स्लीव का गोलाई है। ठीक है, तो ये था कुछ टिप्स जो कि हम ब्लाउज लेने के टाइम पे किस किस बात को ध्यान देना है, कैसे लेना चाहिए। खास करके बिगनर्स के लिए, जो सिलाई करते हैं मेजर लेते हैं वो तो पता है, लेकिन अभी अभी जो सिलाई सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। अगर आप बॉडी से लेना चाहते हैं उसका मेजरमेंट में कुछ चेंजेस करना होता है, लेकिन अगर ब्लाउज से आप मेजरमेंट ले रहे हैं, आपको जैसे मेजर लिए है वैसे तरीके से आपको कटिंग करना है। अगर इसी तरीके से आप मेजरमेंट लेंगे तो आपका 100% गारंटी आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। आज का वीडियो कैसा रहा? अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आज का वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आगे मैं और आपके लिए इजी तरीके से बताऊं। मेरा जो चैनल पे है, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ बिगिनर्स के लिए, जो कि इजीली आप कुछ भी मैं छुपाती नहीं हूँ। जिस तरीके से मैं मेजरमेंट लेती हूँ और जिस तरीके से कटिंग करती हूँ, स्टिचिंग, अगर आप पूरा देखेंगे आपका 100% गारंटी आपका परफेक्ट बनेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।